मॉर्गन हाउसल की मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक बहुत गहरी बात सिखाती है। अमीर बनना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितने होशियार हैं, बल्कि इस बात पर कि आपका व्यवहार कैसा है। पैसा कमाना एक स्किल हो सकती है, लेकिन उसे रोक कर रखना एक साइकोलॉजिकल जंग है। आज हम उन 9 छुपे हुए जालों को बेनकाब करेंगे जो बड़े ही शांत तरीके से आपकी मेहनत की कमाई चुरा लेते हैं। हम सिर्फ समस्या नहीं बताएंगे, बल्कि उनसे बचने के आसान रास्ते भी देखेंगे। अगर आपको लगता है कि पैसा आपके हाथों से रेत की तरह फिसल रहा है, तो यकीन मानिए, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। लेकिन शुरू करने से पहले एक खास चीज, मेरी मनी माइंडसेट प्लानर चेक कीजिए। ये एक नोशन टेम्पलेट है जो आपको अमीर लोगों की तरह प्लानिंग करना सिखाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहला जाल, खुद को जरूरत से ज्यादा होशियार समझना। पहला जाल है खुद को जरूरत से ज्यादा होशियार समझना। अक्सर हमें लगता है कि हमने किताबें पढ़ ली हैं, चार्ट्स देख लिए हैं, तो हम सब जानते हैं। लेकिन सच ये है कि माली फैसले दिमाग से नहीं, बल्कि भावनाओं से होते हैं। सोचिए, 2 लोग एक ही स्टॉक को देख रहे हैं, लेकिन दोनों का फैसला अलग होता है। क्यों? क्योंकि उनका अतीत अलग है। जिसने 2008 का मार्केट क्रैश अपनी आंखों से देखा है, वो हमेशा डर कर चलेगा। वहीं दूसरी तरफ जिसने सिर्फ क्रिप्टो बूम देखा है, वो हर जगह रिस्क लेने को तैयार रहेगा। हम वही देखते हैं जो हमने झेला है। इसका बचाव, अपनी पुरानी कहानी को पहचानिए। याद रखिए कि डेटा से ऊपर आपका व्यवहार है। सिर्फ दिमाग मत लगाइए, अपने डर को भी समझिए। दूसरा जाल थोड़ा खतरनाक है, ये सोचना कि सब कुछ हमारे ही हाथ में है। हम बिल गेट्स की मेहनत की मिसाल देते हैं, लेकिन उस लक या भाग्य को भूल जाते हैं जिसने उन्हें उस मोड़ पर खड़ा किया। गेट्स को एक ऐसे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला जहां उस जमाने में कंप्यूटर था। ये किस्मत थी। उनका एक दोस्त था, एवंस, जो उतना ही स्मार्ट था, लेकिन एक हादसे में उसकी जान चली गई। वो था रिस्क। कामयाबी में मेहनत का हाथ होता है, पर लक की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसका बचाव, किसी एक की कहानी से मुतासिर होने के बजाय पैटर्न्स को फॉलो कीजिए। हार हो या जीत, हमेशा अपने अंदर थोड़ी नम्रता रखिए। तीसरा जाल, कहानी पर यकीन, हकीकत नहीं। हम अक्सर उन कहानियों पर यकीन कर लेते हैं जो सुनने में अच्छी लगती हैं। क्या आपने कभी लॉटरी जीतने वाले की न्यूज़ पढ़ी है? बेशक पढ़ी होगी, लेकिन क्या उन करोड़ों लोगों की गिनती की है जो सब कुछ हार गए? 2021 का क्रिप्टो बूम याद कीजिए। हर कोई रातों रात अमीर बनने का सपना बेच रहा था। सबने उस कहानी पर यकीन कर लिया, लेकिन 2022 आते आते वही सपना अरबों रुपए लेकर डूब गया। हम वही देखते हैं जो चमकता है, अंधेरे को हम नजरअंदाज कर देते हैं। इसका बचाव, हमेशा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये सच है या सिर्फ एक सुंदर सपना? डेटा चेक कीजिए, सिर्फ शोर पर यकीन मत कीजिए। चौथा जाल, खुद को रोबोट समझना। लोग अक्सर एक्सेल शीट्स पर परफेक्ट प्लान बनाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो इंसान है। जब मार्केट गिरता है तो शीट काम नहीं आती, डर काम आता है। एक स्टॉक शायद 20 साल में बहुत बड़ा रिटर्न दे दे, लेकिन अगर उस बीच वो थोड़ा सा गिरा और आप घबराकर बाहर निकल गए, तो आप फेल हो गए। हम ठंडे दिमाग से प्लान बनाते हैं, लेकिन गर्मी के वक्त हम डर जाते हैं। इसका बचाव, प्लान ऐसा बनाइए जो रियलिस्टिक हो। अपने जज्बातों के लिए जगह छोड़िए। ऐसा निवेश कीजिए जो आपको रात को सुकून की नींद सोने दे। पांचवा जाल, हमेशा और चाहिए। ये सबसे बड़ा जाल है, इनफ की लिमिट ना होना। सैम बैंकमैन फ्रीड के पास $20 बिलियन थे, फिर भी सब कुछ डूब गया क्योंकि उन्हें और चाहिए था। ये पैसों की नहीं, स्टेटस की भूख है। आप अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन जैसे ही पड़ोसी की नई चमचमाती कार देखते हैं, जलन होने लगती है। सोशल मीडिया ने इस तुलना को और बढ़ा दिया है। याद रखिए, अगर आप गोल पोस्ट बदलते रहेंगे तो आप कभी नहीं जीत पाएंगे। इसका बचाव, अपने लिए काफी की परिभाषा तय कीजिए। पैसे से सिर्फ खुशी नहीं, असली शांति मिलती है। छठवां जाल, सामान से इंप्रेस होंगे। जब आप सड़क पर एक महंगी फरारी देखते हैं, तो क्या आप उसके ड्राइवर को एडमायर करते हैं? नहीं, आप खुद को उस कार में बैठकर लोगों को इंप्रेस करते हुए इमेजिन करते हैं। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। लोग आपके सामान से इंप्रेस हो सकते हैं, लेकिन वो आपकी इज्जत तभी करेंगे जब आपका बर्ताव अच्छा होगा। लग्जरी से सिर्फ धूल उड़ती है, रिश्ते नहीं बनते। इसका बचाव, कुछ भी खरीदने से पहले ठहरिए और सोचिए, क्या ये मैं दूसरों को दिखाने के लिए ले रहा हूं या अपनी जरूरत के लिए? सातवां जाल, दिखना वर्सेस होना। $1 लाख की कार चलाने वाला रिच दिखता है, लेकिन हम उसका बैंक बैलेंस या उसका लोन नहीं देखते। असली दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। वेल्थ वो निवेश है जो खर्च नहीं हुआ। दिखावट सबसे तेज रास्ता है गरीबी की तरफ जाने का।
अमीर दिखने में और अमीर होने में जमीन आसमान का फर्क है। इसका बचाव। अपनी वेल्थ को खामोशी से बिल्ड कीजिए। दिखावट की चकाचौंध के बजाय लॉन्ग टर्म सुकून को चुनिए। 8वां जाल, डर को सलाह समझना। जब मार्केट गिरता है तो न्यूज़ चैनल्स चिल्ला चिल्ला कर डराते हैं। वो डर हमें एक्सपर्ट एडवाइस लगने लगता है। निराशावाद हमेशा होशियारी लगती है, लेकिन जीत हमेशा आशावादियों की होती है। 20 साल की ग्रोथ बहुत शांत होती है, लेकिन 2 दिन का क्रैश बहुत शोर मचाता है। अगर आप सिर्फ शोर सुनेंगे तो आप कभी लंबी रेस नहीं जीत पाएंगे। इसका बचाव। जूम आउट कीजिए। दिनों को नहीं, दशकों को देखिए। सेटबैक्स को सफर का हिस्सा मानिए। 9वां जाल, सेविंग को सिर्फ गोल बनाना। हम सोचते हैं कि सेविंग तभी करेंगे जब कोई गोल होगा, जैसे घर या कार। लेकिन सेविंग अपने आप में एक गोल है। आपकी कमाई शायद आपके कंट्रोल में ना हो, लेकिन सेविंग 100% आपके हाथ में है। सेविंग आपको ऑप्शंस खरीद कर देती है। किसी बुरी नौकरी को नो कहने की ताकत या किसी नए आइडिया पर काम करने की हिम्मत। इसका बचाव। अपने ईगो और अपनी इनकम के बीच जो गैप है उसे सेव कीजिए। बिना किसी बड़े गोल के भी बचत कीजिए, क्योंकि ये बचत ही आपकी असली आजादी है। आउट्रो। अगर आपने इन 9 जालों को समझ लिया और इनसे बच गए तो आप दौलत बनाने की राह पर निकल चुके हैं। आज ही अपना पहला कदम उठाइए और मेरी मनी माइंडसेट प्लानर डाउनलोड कीजिए, ताकि आप आज से ही सही दिशा में काम कर सकें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे बड़ा जाल कौन सा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली बुक समरी में। शुक्रिया।